श्री गणपति ज्वेलर्स डबवाली श्री राम कुमार जी गंगावालों का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी भव्य शोरूम। याद रखें, श्री गणपति ज्वेलर्स, नजदीक रेलवे स्टेशन, मीना बाजार, मंडी, डबवाली। संपर्क करें 9306987388। नमस्कार। हरियाणा में लोकसभा चुनावों का बिगुल बजते ही अब तमाम पार्टियों की तरफ से अपने कैंडिडेटों का ऐलान होना भी शुरू हो गया है। सबसे रोचक हरियाणा की खबर हम बता रहे हैं कुरुक्षेत्र सीट से, जहां पर लोकसभा सीट में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की ओर से अभय चौटाला ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ये जानकारी इनेलो पार्टी के चुनाव समिति के अध्यक्ष प्रकाश भारती ने दी है। इससे पहले भी आपको याद होगा, अभय चौटाला ने 2004 में कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा था। तब उनके सामने नवीन जिंदल थे और नवीन जिंदल को कड़ी शिकस्त टक्कर वहां पर दी थी और उसमें अभय चौटाला को शिकस्त दी गई थी और 60,000 से नवीन जिंदल ने वहां पर अभय चौटाला को 60,000 मतों से हरा दिया था। और सबसे बड़ी बात है कि अभय चौटाला का हरियाणा की राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम, एक वो फैक्ट रखते हैं अपना। और जिस तरीके से इस बार लोकसभा चुनाव में 2024 के मिशन पर भाजपा है, वैसे ही 2024 का सबसे जो बड़ा मिशन वो हरियाणा की राजनीति का भी है, जहां पर भाजपा और जजपा का गठबंधन टूटा है। तो आईएनएलडी की ओर से भी अब जो अपने चुनावी जो ताल है वो इस बार एमपी चुनाव में जो ठोक दी गई है। सबसे बड़ा जो ऐलान है वो अभय चौटाला की ओर से पार्टी की तरफ से किया गया है, जहां पर अभय चौटाला अब तक 5 बार विधायक बने हैं और इस बार वो एमपी की रेस में आ गए हैं। और कुरुक्षेत्र का इतिहास अपने आप में बेहद रोचक है और ये चुनाव बहुत रोचक कुरुक्षेत्र के मायनों में, क्योंकि यहाँ पर वर्तमान में 3 बार जो उपचुनाव लड़ने का भी एक मंजे हुए खिलाड़ी की तरह भी चौटाला के नाम रिकॉर्ड दर्ज है। 2 बार वो आम जनरल इलेक्शन जीता है उन्होंने, जिसमें किसानों के लिए इस्तीफा देने वाले वो देश के ऐसे पहले विधायक हैं जिन्होंने किसानी आंदोलन के पार्ट 1 में किसानों के लिए उन्होंने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। इसके बाद दोबारा से चुनाव हुआ और फिर से वो इलाहाबाद विधानसभा में जीत गए थे। अब कुरुक्षेत्र की धरा पर उन्होंने चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। सबसे पहले हम रोचक तथ्यों पर जानकारी डाल लेते हैं। 1984 से 89 तक यहाँ पर कांग्रेस के प्रत्याशी है जो जीते हैं लोकसभा की सीट। 91 से 96 तक यहाँ पर कांग्रेस रही है। 1998 से 99 तक आईएनएलडी ने जीता और 99 और 2004 की जो टर्म है वो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी ने जीती है। 1977 से लेकर 2019 तक का हम अगर सफर की बात करें तो 10 चुनाव यहाँ पर हुए हैं। 3 बार यहाँ पर कांग्रेस विजयी रही है, 2 बार यहाँ पर बीजेपी विजयी रही है। 2009 से 14 तक यहाँ पर नवीन जिंदल, 2004 से 9 तक भी यहाँ पर नवीन जिंदल और वर्तमान में 14 से 19 तक की टर्म देखें तो जो अब हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं नायब सैनी, वो यहाँ से जो अपना लोकसभा से जो यहाँ पर जीत उन्होंने जो दर्ज की थी। तो एक सबसे बड़ा कहीं ना कहीं इस बार हरियाणा की राजनीति में एक इसको बड़ा परिवर्तन कहा जाएगा। महाभारत काल से ही कुरुक्षेत्र का अपना एक खास महत्व रहा है। यहीं पर कौरवों और पांडवों के बीच लड़ाई हुई थी। जब से महाभारत का जिक्र आता है कुरुक्षेत्र जहन में आ ही जाता है। हरियाणा की कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती है। शुरुआत में कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट कैथल लोकसभा सीट थी। 1977 से पहली बार सीट अस्तित्व में आई और यहाँ से मौजूदा सांसद बीजेपी के नायब सैनी है। पिछले लोकसभा चुनाव में नायब सैनी ने कांग्रेस के निर्मल सिंह को हराया था। इस बार यहां त्रिकोणीय मुकाबले की उम्मीद देखी जा रही थी। बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के नामों की घोषणा होनी है, लेकिन यहां पर आम आदमी पार्टी ने यहीं से सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा। यानी कि एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस 2024 के लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी ने जीत हासिल की थी। बीजेपी के राजकुमार सैनी ने भारतीय राष्ट्रीय लोकदल से बलवीर सिंह सैनी को करारी शिकस्त उस वक्त इंडियन नेशनल लोकदल को दी थी। वहीं से 2009 में कांग्रेस के नवीन जिंदल ने जीत का परचम है वो लहराया था। लेकिन इस बार जो यहाँ से उस चुनावी मैदान में कूच किया है आईएनएलडी की तरफ से, जहाँ पर बहुत पूरे हरियाणा की देश की जो निगाहें हैं वो इस सीट पर रहने वाली है। और वैसे ही खतरों के सबसे बड़े खिलाड़ी के तौर पर अभय सिंह चौटाला को जाना जाता है। वो वहीं पर ये राजनीति का मैच खेलते हैं जहां पर पूरे देश और दुनिया की निगाहें टिकी हों। आपकी राय कमेंट सेक्शन में देखेंगे। ये रहा अभय सिंह चौटाला के लिए कितनी मुश्किल कितनी आसान है, आपको क्या लगता है? अभय सिंह चौटाला का ये विधायक की दौड़ के बाद एमपी की दौड़ में आना कितना सही स्टिक आप मानते हैं? और वो भी ऐसे वक्त में जब
हरियाणा देश में लोकसभा चुनाव का बिगुल बजा है और वहीं पर जो इसी सीट पर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस सुशील जो गुप्ता वहीं से इस बार लोकसभा के कैंडिडेट बनाए गए हैं। और आईएनएलडी की तरफ से जो प्रधान महासचिव पार्टी के हैं प्रधान भारती की तरफ से ऐलान किया गया कि वहां पर अभय सिंह चौटाला कुरुक्षेत्र में इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले उन्होंने 2004 में यहां पर चुनाव लड़ा था और वो कांग्रेस के कैंडिडेट नवीन जिंदल से 60,000 मतों से वो हार गए थे। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसे वक्त में कदम रखा है जब शायद ऐसा लग रहा है कि जेजेपी पार्टी शायद लोकसभा का चुनाव लड़ने से पीछे हट गई है, शायद नहीं लड़ रही है। यही पूरे का पूरा आंकलन है जो मीडिया के लिहाज से भी आ रहा है। तमाम राजनीतिक विशेषज्ञ भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं। लेकिन अभय सिंह चौटाला ने पहले से ऐलान किया था कि लोकसभा की 10 की 10 सीटों पर आईएनएलडी चुनाव लड़ेगी, बहुत बेहतर ढंग से मजबूती के साथ मैदान में उतरेगी। लेकिन सबसे पहले यही एक अच्छे और सबसे बड़े नेता की पहचान होती है कि वो सबसे पहले किसी भी युद्ध मैदान की तरह खुद पहले सबसे आगे आकर लड़ता है। और यही अभय सिंह चौटाला ने शायद पेश भी किया है। इस दावे को उन्होंने सत्य करार दिया है और उन्होंने खुद ऐलान किया है बाकी की 9 सीटों पर जल्द ही जो आईएनएलडी की तरफ से अपने कैंडिडेटों का ऐलान किया जाएगा। आपकी राय देखेंगे कमेंट सेक्शन में। अभय सिंह चौटाला की राह कितनी मुश्किल और कितनी आसान है।